नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज उप जेल में कैदियों से अवैध वसूली और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब उजागर हुआ जब जेल से बाहर आए कैदी अम्बरीश द्विवेदी ने जेल में हुए अपने साथ हुई क्रूरता और अवैध वसूली की शिकायत मऊगंज कलेक्टर और जेल अधीक्षक को लिखित रूप में सौंपा। अम्बरीश ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर 2025 को जेल लाए जाने के बाद जेल में तैनात प्रहरी प्रकाश सिंह बघेल ने उन्हें करीब 2 घंटे तक पीटा। इसके बाद उन्होंने अम्बरीश के परिजनों का मोबाइल नंबर लेकर धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो और प्रताड़ना की जाएगी। अम्बरीश के मुताबिक इस तरह से उनके परिजनों से नगद और ऑनलाइन माध्यम से लगभग 40,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। इसके अलावा जेल में हर मुलाकात पर 1,000 से 4,000 रुपए तक वसूले जाते थे। अम्बरीश ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी प्रहरी अन्य बंदियों से भी पैसे लेकर नशीली वस्तुएं उपलब्ध कराता था और जेल में खाने की गुणवत्ता बेहद खराब थी। इसके साथ ही निरीक्षण से पहले कैदियों को डराने, धमकाने और अनुचित दबाव बनाने की भी शिकायतें थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जेल अधीक्षक ने प्रारंभिक जांच शुरू कराई, जिसमें आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसके बाद जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने आरोपी प्रहरी को सस्पेंड कर दिया। जेल अधीक्षक ने बताया कि प्रकाश सिंह बघेल पर पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। अम्बरीश ने जेल से बाहर आने के बाद मीडिया को बताया कि 16 दिसंबर को उन्हें जेल में करीब 2 घंटे तक पीटा गया। इसके बाद 4-5 अन्य बंदियों के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी प्रहरी उनके परिजनों से 20,000 की ऑनलाइन राशि मांगी ताकि उन्हें बेहतर भोजन और सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके। दबाव में आकर अम्बरीश की बहन ने ऑनलाइन माध्यम से राशि भेजी। इसके बाद भी आरोपी ने 20,000 अतिरिक्त राशि और मांग ली और बताया गया कि मामला जेलर तक पहुंच गया। इसी तरह प्रत्येक मुलाकात पर 2,000 से 4,000 रुपए वसूले जाते थे। अम्बरीश ने बताया कि जेल में वसूली का यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। जेल के सामने की चाय की दुकान यानी टपरी पर आरक्षक लेन देन करते थे और उनसे पैसे लिए जाते थे। किसी ने परिजनों के द्वारा इसका वीडियो भी बनाया, जिसे अवैध लेन देन का प्रमाण मिला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैदियों के पास मोबाइल फोन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। हालांकि जेल परिसर में काम करने वाले मजदूर अपने मोबाइल फोन लेकर आते थे और अम्बरीश ने उसी के माध्यम से कुछ वीडियो बनाए ताकि परिजनों और प्रशासन को जेल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। इस पूरे मामले से स्पष्ट होता है कि जेल प्रशासन में गंभीर अनियमितताएं और अवैध गतिविधियां चल रही थी। अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से हटकर कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। अब आरोपी प्रहरी के सस्पेंड होने के बाद भी प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों की जांच निष्पक्ष और पूरी हो। इसके साथ ही जेल में सुधार, कैदियों की सुरक्षा और अवैध वसूली रोकने के लिए कठोर कदम उठाना अनिवार्य है। मामले में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही के साथ साथ जेल नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। यह घटना यह संदेश देती है कि कैदियों के अधिकारों की रक्षा और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। मैं अम्बरीश द्विवेदी, रामपुर चितईपुरवा से। मैं 16/12/2025 को मऊगंज उप जेल में बंदी के रूप में बंद हुआ था एक प्रकरण पे, जिस पे मेरे को जेल ले जाया गया। वहाँ जेल ले जाने के बाद वहाँ पे प्रकाश सिंह बघेल करके एक सिपाही हैं, जिनके द्वारा मेरे साथ करीबन 2 घंटे से ऊपर मारपीट की गई। मेरे साथ 5 लोग और थे जिनके साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद उनके द्वारा मेरे परिजनों का नंबर लिया गया और मेरे परिजनों को फ़ोन किया गया और मेरे परिजनों से बोला गया कि अगर इनको अच्छा खाना, व्यवस्था, मारपीट नहीं करवाना चाहते हो तो 20,000 रुपये मुझे तत्काल पे दो। उसके बाद मेरे परिजनों ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी और इन्होंने फिर मेरे घर में मेरी बहन के मोबाइल पे एक नंबर मैसेज किया, जिस नंबर पे मेरी बहन ने 20,000 रुपये इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। उसके बाद करीबन 7-8 दिन होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर से 20,000 रुपये दो, जेलर साहब मांग रहे हैं। जेलर सर को भी बात पता चल गई है कि आपने पैसा दिया था जेल में, तो फिर से दो। तो फिर इन्होंने नगद 20,000 रुपये लिया, जिसके मेरे पास वीडियो है, जिसमें नगद पैसा ले रहे हैं प्रकाश सिंह बघेल जी। एवं उसके बाद मेरी बहन, मेरी मम्मी जब मुझसे मिलने जेल आया करती थी तो उनसे 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, कुछ खाने की चीज़ें
जैसे कि कुछ मिठाई हो गई, बोले कि जेलर को देना है, नहीं तो जेलर मिलवाएगा नहीं, आपको अगर मिलना है तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो मेरे घर वाले उनके लिए जो जो चीज़ें वो डिमांड किया करते थे वो लेके जाते थे। एवं जितने दिन मैं बंद था जेल में, लगातार मेरे घर में हर दिन 2 से 4 बार फ़ोन किया जाता था, जिसकी कॉल हिस्ट्री है मेरे पास बघेल जी के द्वारा। और घर वालों से रोज़ किसी दिन 500, 1000 नगद फ़ोन पे में थोड़ा थोड़ा पैसा करके किसी दुकान पे पैसा लिया जाता था। और अंदर में मुझे भी प्रताड़ित किया जाता था, प्रताड़ित इस प्रकार से कि तुम पैसा डलवाओ वरना जेलर तुमको परेशान करेगा। तो मैं भी अपने घर वालों को कहता था, फिर उसके बाद पैसा दिया जाता था। और एक आध बार अगर पैसा लेट हो गया तो मेरे साथ ये जो वहाँ पे पुराने कैदी हैं उनसे मारपीट करवाया करते थे। तो मैं मजबूर होकर वहाँ पे पैसा देना पड़ता था मुझे, जिसके सारे डाटा मेरे पास है और जिसकी कंप्लेन मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी की है। माननीय कलेक्टर महोदय मऊगंज को भी मैंने ये लिखित आवेदन दिया है, लेकिन जिस पे अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि इस पे निष्कर्ष की जाए, इसकी जांच की जाए। मेरे पास सारे इनके प्रूफ है, जिसमें नगद पैसा देने का भी प्रूफ है, कॉल हिस्ट्री है मेरे पास, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो मेरे पास ये सारे प्रूफ हैं और मैं इस पे जांच चाहता हूँ। इसका जो भी निष्कर्ष हो, निष्कर्ष किया जाए।